नमस्कार साथियों, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन उसको देखिए। 10 2 साइन इनवर्स 4/5। हाँ जी, टीआई का कंसेप्ट है। टीआई मतलब बाहर ट्रिग्नो अंदर इनवर्स। टीआई यानी फॉर्मेट है। अच्छा, मीडियम दोनों रखे बच्चों, इंग्लिश मीडियम भी है और हिंदी मीडियम भी है। वैसे तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के अंदर या ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर ज्यादा मीडियम की प्रॉब्लम नहीं आती है, फिर भी दोनों मीडियम में मैंने क्वेश्चन ले लिया तो देख लेना। ये इंग्लिश मीडियम में, ये हिंदी मीडियम में, दोनों फॉर्मेट आपके तैयार हो जाए। हाँ जी, क्या क्वेश्चन है? दे रखा बच्चों 10 और 2 साइन इनवर्स 4/5। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन स्टार्ट होगा और फिर अपन आगे बढ़ेंगे। 10 2 साइन इनवर्स 4/5। अब जैसा कि कंसेप्ट पढ़ा है टीआई, ट्रिग्नो इनवर्स। हाँ जी, ट्रिग्नो इनवर्स बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक है और फिर आपका क्या बच्चों इनवर्स फंक्शन है। एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक है और एक क्या बच्चों इनवर्स फंक्शन है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। पर शर्त एक है बच्चों, ये 2 हटना चाहिए। सबसे पहले ये 2 हटना चाहिए और 2 हटाने के लिए मैं कंसेप्ट में पहुंचा 2 साइन इनवर्स एक्स। 2 साइन इनवर्स एक्स बनेगा बच्चों साइन इनवर्स और 2x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। हाँ जी, 2 साइन इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स में बदलने के लिए साइन इनवर्स 2x और क्या बनेगा बच्चों 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। तो आगे बढ़ते, ये क्या बन जाएगा 10 और 2 साइन इनवर्स एक्स फॉर्मेट ये बनेगा। इसकी जगह कितना आ जाएगा बच्चों साइन इनवर्स 2x। x कितना बच्चों 4/5 और इंटू रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स कितना बच्चों 4/5 यानी 16/25। क्या क्या बच्चों इस फॉर्मूले में एज इट इज मैंने वैल्यू पुट कर दी। 10 साइन इनवर्स, हाँ जी, इसकी जगह बच्चों ये लिख दिया 2x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्मेट ये आ जाएगा। आगे बढ़ा लीजिए, क्या बनेगा बच्चों 10, इधर बनेगा साइन इनवर्स 4 इंटू 2 कितना हो गया 8/5 बच्चों। हाँ जी, यहाँ बढ़ाइए आगे 25 माइनस 16 9/25 यानी 3/5 फॉर्मेट ये आ जाएगा। और आगे बढ़ जाइए 10 और क्या बनेगा बच्चों साइन इनवर्स 8 इंटू 3 बच्चों 24 5 इंटू 5 बच्चों 25 फॉर्मेट ये आ जाएगा साइन 10 इनवर्स 24/25। अब फॉर्मेट को आगे बढ़ाइए, क्या करें बच्चों टीआई डायरेक्ट कैंसिल होता है। शर्त क्या है, ये दोनों सेम भी होने चाहिए। टीआई डायरेक्ट कैंसिल होता है पर ये दोनों क्या होने चाहिए सेम भी होने चाहिए। सेम होने चाहिए, ये 10 है तो ये भी क्या होना चाहिए 10। तो बच्चों इसको अपन कितने में बदल सकते हैं 5। हाँ जी, एक तो ये दे ही रखा है 5 में और बदला जा सकता है। साइन का मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटा कर्ण, यानी 24 अपॉन कितना बच्चों 25। 24 अपॉन कितना 25। साइन का एड्रेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस या फिर लंब बटा कर्ण। तो बच्चों ये लंब है और ये आपका कितना बन रहा है बच्चों कर्ण बन रहा है, या फिर ये परपेंडिकुलर बन रहा है और ये आपका क्या बन रहा है बच्चों हाइपोटेनियस बन रहा है। बच क्या गया बच्चों बेस बच गया। हाँ जी, आधार बच गया। इसका स्क्वायर 576 प्लस बच्चों बी स्क्वायर इक्वलेंट 25 का स्क्वायर 625। हाँ जी, आगे बढ़ाइए बी स्क्वायर इक्वलेंट 625 माइनस 576। हाँ जी, दोनों मिला लीजिए बी स्क्वायर इक्वलेंट कितना 15 में 69, 15 में से 6 बच्चों 9 हो जाएगा और इधर बच्चों 11 में 7 कितना हो जाएगा 4 यानी 49 और बी इक्वलेंट कितना आएगा 7। वैसे प्लस माइनस 7 होता है पर क्या आएगा बच्चों 7 ही आएगा। 7 यहाँ पर क्या बन जाएगा 7 यहाँ पर आपका काम करेगा बेस या आधार। बेस या आधार किस में बदलना है इसको बच्चों, दोनों सेम होने चाहिए तो काम बैठेगा। और दोनों सेम कब बनेंगे 10 का एड्रेस बच्चों 10 है तो 10 बनाना, यानी 10 इनवर्स क्या बन जाएगा बच्चों 10 और क्या बन जाएगा 10 इनवर्स। और 10 का एड्रेस क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस या फिर लंब बटा आधार। लंब बटा आधार यानी यहाँ पर क्या आएगा 24/7। एक एक बाधा को क्लियर कीजिए, कंसेप्ट बनेगा 24/7। तो बच्चों 10 से 10 इनवर्स खत्म और आंसर क्या आएगा 24/7। हाँ जी, इसका आंसर क्या आ जाएगा 24/7। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सेकंड 100% आपका सही। हाँ जी, क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, धीरे धीरे कोशिश करना क्या प्रॉब्लम में किस तरीके से क्या कंसेप्ट बनेंगे। कंसेप्ट आपके देखे हुए होने चाहिए। अगर कंसेप्ट क्लास अगर आपने नहीं ली है तो पुराने वीडियो में देख लीजिए, कंसेप्ट क्लास मिल जाएगी, उसी के अकॉर्डिंग अपन को आगे बढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। हाँ जी, सेक इनवर्स 1/x प्लस 2 साइन इनवर्स 1 इक्वलेंट पाई देन x इक्वलेंट। बताइए x की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर फॉर्मेट है तो सेक इनवर्स 1/x प्लस 2 साइन इनवर्स x इक्वलेंट पाई देन x इक्वलेंट। तो फॉर्मेट को आगे बढ़ाते हैं। हाँ जी, सेक इनवर्स 1/x
प्लस बच्चों 2 साइन इनवर्स 1। हाँ जी, इक्वलेंट कितना गिवन है बच्चों पाई। हाँ जी आगे बढ़ाइए। सेक को तुरंत प्रभाव में किस में बदल जाता है बच्चों कोस इनवर्स। कोस इनवर्स उल्टा हो जाएगा यानी एक्स बन जाएगा प्लस 2 और साइन इनवर्स 1 कब आता है बच्चों पाई बाई 2। तो ये लीजिए पाई बाई 2 और इक्वलेंट क्या आ जाएगा पाई। हाँ जी 2 से 2 खत्म। आगे बढ़ाइए कोस इनवर्स एक्स प्लस पाई इक्वलेंट कितना हो गया बच्चों पाई यानी पाई से पाई खत्म बच्चों। कोस इनवर्स एक्स इक्वलेंट कितना है बच्चों 0। कोस इनवर्स एक्स इक्वलेंट 0 यानी एक्स इक्वलेंट बच्चों कोस 0 और कोस 0 की वैल्यू क्या होती है बच्चों 1। ध्यान रखना यहां पर एक्स डिग्री का काम कर रहा है, सॉरी यहां पर 0 डिग्री का काम कर रहा है इसलिए एक्स इक्वलेंट कितना आएगा 1 आएगा बच्चों। एक्स इक्वलेंट कितना बन जाएगा 1। एक तरीका तो यह हो गया, दूसरा तरीका और भी है क्या कि बच्चों ये उठा के यहां पर पुट कर दो। एक चीज तो फिक्स है क्या कि पाई बाई 2 और पाई तो नहीं आएगा, दो ऑप्शन तो ऐसे कट गए। पाई और पाई बाई 2 नहीं आएगा क्योंकि आपको पता है यहां वैल्यू आने वाली, इस जगह पे क्या आने वाली है वैल्यू। और अगर वैल्यू अगर आ रही है ना तो फिर पाई और पाई बाई 2 तो नहीं आएगा, तो फिर दो वैल्यू है या तो 1 आएगा या हाफ आएगा। अब 1 लगाए तो 1/1 सेक इनवर्स 1 सेक इनवर्स 1 सेक इनवर्स 1 कब आता है बच्चों 0। सेक इनवर्स 1 कब आता है बच्चों 0। सेक इनवर्स 1 0 डिग्री के ऊपर आता है या सेक 0 की वैल्यू 1 होती है, दोनों बात आपको सेट करनी। हाँ जी आगे बढ़ते साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2 होता है तो प्लस 2 इंटू पाई बाई 2 तो ये 2 से 2 खत्म पाई। तो बच्चों ये हिट एंड ट्रायल भी लगा सकते हो इस क्वेश्चन के अंदर। अच्छा पिछले क्वेश्चन में हिट एंड ट्रायल लगा सकते हैं क्या, नहीं, उस क्वेश्चन के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी हिट एंड ट्रायल नहीं लगा सकते। ध्यान रखना इसके अंदर अपन क्या लगा सकते हैं हिट एंड ट्रायल लगा सकते हैं। हाँ जी आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए क्या कह रहा है। हाँ जी ये भी टी आई है, क्वेश्चन को समझना है आराम से चलना है। साइन पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स और माइनस √3/2। देखो बहुत सारे तरीके इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से लेते हो सबसे बड़ी बात ये। तो साइन पाई बाई 2 माइनस साइन वर्स माइनस √3/2, या तो बच्चों इधर से सोल्व करते आओ या फिर एक काम करो ऐसे भी कर सकते हैं बच्चों। साइन पाई बाई 2 माइनस साइन वर्स माइनस √3/2, तो साइन पाई बाई 2 माइनस ये किसका काम कर रहा है बच्चों थीटा, तो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा और साइन 90 माइनस थीटा यानी कोस थीटा, ऐसे भी बना सकते हैं। या फिर ऐसे चलिए माइनस को सोल्व करते हो बाहर निकलिए, ये साइन बन गया, ये बच्चों पाई बाई 2 माइनस इधर आइए माइनस को बाहर माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, साइन में बाहर है चौथा क्वाड्रेंट है, चौथे क्वाड्रेंट को लिखते हैं बच्चों माइनस अल्फा, तो माइनस से बाहर आ गया। अब साइन में √3/2 कब आता है, साइन इनवर्स √3/2 60 डिग्री पे आता है, कितना आता है 60 डिग्री। हाँ जी कब आता है 60 डिग्री के ऊपर आता है। साइन पाई बाई 2 प्लस 60, चलिए अब आ जाइए पाई बाई 2 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट है सेकंड, किसका होता है साइन और कोजेक। इंट्री कौन कर रहा है साइन, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स छोड़ दो, इनवर्स छोड़ दीजिए टोटल, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक पे ध्यान दीजिए। साइन पाई बाई 2 प्लस 60 यानी कौन सा क्वाड्रेंट सेकंड, किसका होता है साइन और कोजेक, क्या लाएगा प्लस। हाँ जी पाई बाई 2 ने क्या बोला चेंज करो, किस में चेंज करो साइन को, किस में बदलता है कोस, और कितना हो गया बच्चों 60। ये खत्म और साइन भी खत्म। कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है हाफ। हाँ जी कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है हाफ, इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों हाफ। बहुत ही इजी है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है। सिंपल क्वेश्चन एक बार मैं ले रहा हूं, धीरे धीरे अपन लेवल बढ़ाते जाएंगे, कोशिश करना 100% आपके समझ में आ जाए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है 2 tan इनवर्स cos x और tan इनवर्स 2 cosec x। हाँ जी कैसा क्वेश्चन है, एक चीज का ध्यान रखना कैसा क्वेश्चन है, तो IT। हाँ जी TI मतलब ट्रिग्नो इनवर्स, जो भी अपन ने देखे क्वेश्चन, एक होता है IT मतलब इनवर्स ट्रिग्नो। ये कैसा क्वेश्चन है इनवर्स ट्रिग्नो, दोनों तरफ इनवर्स ट्रिग्नो है, ध्यान रखना दोनों तरफ इनवर्स ट्रिग्नो काम हो रहा है। तो बच्चों 2 tan इनवर्स cos x इक्वलेंट tan इनवर्स और 2 cosec x, ये फॉर्मेट है। 2 tan इनवर्स cos x और tan इनवर्स 2 cosec x, दो तरीके दो कंसेप्ट लगाए जा सकते हैं। पहला कंसेप्ट बच्चों यहां से एंगल पुट कर लो, यहां से एंगल इसमें पुट कर लीजिए, यहां से एंगल पुट कर लीजिए और जो राइट होगा वो आ जाएगा। ये तो हो गया हिट एंड ट्रायल। हो सकता है कभी कभी हिट एंड ट्रायल लेंदी हो तो मेथड भी आना चाहिए, तो एक्स पुट करना और दोनों बराबर आए, एक तो वो ऑप्शन सही हो गया, या फिर मेथड पे आ जाओ। बच्चों अगर ये 2 हट जाए तो काम हो जाएगा।
ये 2 हट जाए तो काम हो जाएगा, यानी 2 tan इनवर्स x बराबर बच्चों tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x बराबर क्या बनेगा बच्चों tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये लगा दो तो बच्चों क्या बन जाएगा tan इनवर्स 2x, x कौन है बच्चों cos x, ध्यान रखना, अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर बच्चों tan इनवर्स और 2 कोजेक x, 2 कोजेक x। हाँ जी, इससे क्या फायदा, या तो इस tan को इधर ले आओ तो ti बन के कैंसिल हो जाएगा, या इस tan को इधर ले जाओ ti बन के कैंसिल हो जाएगा, या फिर tan इनवर्स से tan इनवर्स को अपन काट भी सकते हैं, कोई गलत नहीं है। तो बच्चों 2 cos x तो ये है ही, 1 माइनस cos स्क्वायर x कितना हो गया बच्चों sin स्क्वायर x हो गया, और 2 अपनी जगह है ही, और कोजेक x को मैं क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन sin x। हाँ जी, साइन से साइन खत्म बच्चों, 2 से 2 खत्म बच्चों। हाँ जी, cos अपॉन साइन कितना हो गया कोट एक्स, कोट एक्स इक्वलेंट कितना हो गया बच्चों 1 हो गया, x इक्वलेंट कोट इनवर्स 1 ये आ जाएगा। कोट इनवर्स 1 कब आता है बच्चों पाई बाई 4। हाँ जी, कोट इनवर्स 1 कब आता है पाई बाई 4। दोनों तरफ से ले जा सकते हो आप, कंसेप्ट बना सकते हो क्या फॉर्मेट है, किस तरीके से चल रहा है, या फिर आप एंगल भी पुट कर सकते हो। यहां पर एंगल पुट कर लीजिए, क्योंकि ये आई टी है, इनवर्स ट्रिग्नो है, ट्रिग्नो में क्या पुट होता है एंगल पुट होता है, इनवर्स में क्या पुट होता है वैल्यू पुट होता है। दोनों में फर्क का मतलब समझ में आना चाहिए, ट्रिग्नो में एंगल पुट होता है, इनवर्स में वैल्यू पुट होती है, दोनों तरीके से अपन को ध्यान रखना है। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट फॉर्मेट, बैक टू बैक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं ताकि बिल्कुल आपके फिनिशिंग आ जाए। हाँ जी, जो क्वेश्चन आपसे हो जाए बहुत बढ़िया बात है, पर जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो उनको धीरे धीरे कोशिश करनी है, पर कंसेप्ट पढ़े हुए होना बहुत ही जरूरी है। अगर कंसेप्ट नहीं पढ़े तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन तो टीआई है, ट्रिग्नो इनवर्स है, क्वेश्चन तो आपका ट्रिग्नो इनवर्स ही है, ट्रिग्नो इनवर्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या बच्चों, इस बार 2 नहीं है, इस बार 4 है। हाँ जी, इस बार 2 नहीं है, इस बार क्या लिखा हुआ है बच्चों 4 लिखा हुआ है। हाँ जी, चलिए क्या लिखा हुआ है बच्चों, यहां पर पिछले वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कितना फर्क है, पिछले के पहले क्या लिखा हुआ था बच्चों, वहां पर लिखा हुआ था 2 और यहां कितना लिखा हुआ है 4। तो एक छोटा सा काम करो, 4 को 2 2 बार बांट दीजिए, 4 को कितने भागों में बांट दीजिए 2 2 भागों में पूरी तरीके से बांट दीजिए, 4 को हटा दीजिए, 4 की जगह 2 कर लीजिए, यानी साइन। अच्छा एक चीज बताओ, ये जो है ना इसको आप जानते हो क्या, तो नहीं जानते, tan इनवर्स 1/3 को नहीं जानते, तो 4 को लिख सकता हूं 2 × 2 और कितना बन जाएगा tan इनवर्स 1/3 फॉर्मेट ये आ जाएगा 2 tan इनवर्स x। आज क्या बनेगा 2 tan इनवर्स x। अभी बताया था बच्चों 2 tan इनवर्स x का मीनिंग क्या होता है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आगे बढ़ा लीजिए, कितना हो गया बच्चों साइन, एक बच्चों 2 तो काम आ गया, ये इसकी जगह क्या लिख दे बच्चों tan इनवर्स 2x, x कितना बच्चों 1/3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर बच्चों 1/9। हाँ जी आगे बढ़ते हैं, कितना बन गया बच्चों साइन, इधर बच्चों 2 tan इनवर्स, ये बच्चों ऊपर कितना हो गया 2/3, 9 माइनस 1 बच्चों 8/3, सॉरी 8/9। हाँ जी कैंसिल कर लीजिए, 2 से 1 खत्म बच्चों 4 टाइम्स, 3 से 1 खत्म बच्चों 3 टाइम्स, फिर से कितना हो गया 3/4। हाँ जी कितना बच्चों साइन, इधर बच्चों 2 tan इनवर्स, ये बच्चों लेंथी क्वेश्चन है। हाँ जी कितना बढ़ जाएगा 3/4। हाँ जी 4 ऊपर, सॉरी 3 ऊपर और 4 नीचे, यानी 3/4। फिर वापस वही 2 tan इनवर्स, जब तक ये क्वेश्चन अपने पहला नंबर क्वेश्चन जैसा हो गया, तो बच्चों 2 tan इनवर्स x, फिर से वापस वही बात बच्चों साइन और 2 tan इनवर्स x मिलकर क्या बनेगा tan इनवर्स 2x यानी 3/4 अपॉन 1 माइनस 9 अपॉन कितना हो जाएगा 16, 1 माइनस 9 अपॉन कितना हो जाएगा 16। हाँ जी आगे बढ़ते नेक्स्ट फॉर्मेट पे आइए। हाँ जी चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसको कैंसिल कर लेते हैं, साइन और कितना दे रखा बच्चों tan इनवर्स 23 कितना हो गया बच्चों 6/4 हो गया, इधर 16 माइनस 9 बच्चों 17, 16 माइनस 9 बच्चों 7/16 फॉर्मेट ये आ जाएगा। चलिए देखो कैंसिल कर लेते हैं, 4 से ये खत्म, कितना टाइम बच्चों 4 टाइम्स,
4 इंटू 6 यानी कितना हो गया बच्चों साइन, ये कितना हो गया बच्चों टेन इनवर्स 6 इंटू 4 बच्चों 24 अपॉन कितना हो गया 7। चलिए हाँ जी, अभी भी कैंसिल नहीं हो सकता है क्योंकि दोनों क्या होने चाहिए बच्चों सेम होने चाहिए। बच्चों साइन है तो अंदर भी क्या दिखना चाहिए, साइन ही दिखना चाहिए, इसलिए इसको किस में बदल सकते हैं 5 पर, बदलना किसमें साइन में। इसलिए ये क्या होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाँ जी परपेंडिकुलर अपॉन बेस या फिर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार कर निकालना है, ये आ जाए 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, टोटल मिला के बच्चों 625। इसका क्या है बच्चों रूट है, इसका रूट कितना आएगा 25। बच्चों हाइपोटेनस या कर्ण कितना आ जाएगा 25, किस में बदलना है बच्चों साइन। हाँ जी साइन, और ये आ जाएगा साइन इनवर्स और 24 अपॉन 25, आराम से चलना है 24 अपॉन 25, इससे खत्म। आंसर कितना आएगा बच्चों 24 अपॉन 25। हाँ जी जल्दी से एक बार कमेंट कर दीजिए क्या ये क्लियर है क्या, 24 अपॉन 25, 24 अपॉन 25 कौन सा ऑप्शन सही है इसके अंदर, थर्ड। चलिए वेरी गुड बच्चों। हाँ जी आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट फॉर्मेट के ऊपर आते हैं। धीरे 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 कोशिश करते जाना, फॉर्मेट क्या है किस तरीके चल रहा है, धीरे 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 कोशिश करना। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं अभी तक तो। हाँ जी चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये भी टीआई है, ये भी टीआई, टीआई टीआई मतलब ट्रिग्नो इनवर्स, ट्रिग्नो इनवर्स। हाँ जी चलिए आगे बढ़ते, क्या कह रहा है सेक स्क्वायर टेन इनवर्स 2, सेक स्क्वायर टेन इनवर्स 2 प्लस कोजेक स्क्वायर और कोट इनवर्स 3, कोजेक स्क्वायर कोट इनवर्स 3। बच्चों इस क्वेश्चन को लिखने मात्र से ये समझ में आ जाएगा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, लिखना है सिर्फ लिखना है। तो बच्चों इसको मैं लिख सकता हूं सेक और टेन इनवर्स 2 का होल स्क्वायर, का होल स्क्वायर ऐसे। हाँ जी इसको लिख सकता हूं कोजेक और कोट इनवर्स 3, देखो ये ब्रैकेट बंद और इसका होल स्क्वायर। अच्छा ये क्या चीज है तो बच्चों ध्यान रखना, कोस स्क्वायर थीटा इक्वलेंट क्या होता है, कोस थीटा का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। मैं कोई कोस थीटा का होल स्क्वायर ऐसा नहीं लिख रहा हूं, ध्यान रखना ये नहीं लिख रहा हूं, ये अलग मैटर है। यहां पर एंगल का स्क्वायर है, ये नहीं, ये गलत है, ये पूरी वैल्यू का स्क्वायर, पूरी वैल्यू का स्क्वायर, बस इतना ही है क्वेश्चन, बाकी सब आपकी रेंज में। अब आपकी रेंज में बच्चों कुछ नहीं ज्यादा। देखो आज ये स्क्वायर जो था उसको बाहर ले लिया, ये स्क्वायर जो था उसको बाहर ले लिया। अब बच्चों ये क्या है टीआई है, ये क्या है टीआई है, और टीआई डायरेक्ट क्या होता है कैंसल, टीआई डायरेक्ट कैंसल होता है। हाँ जी टेन इनवर्स 2 बच्चों ये 2 है ये 1 है, ये 2 है ये 1 है, 2 1, 2 का स्क्वायर बच्चों 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, इसका रूट यानी कितना आएगा √5। किस में बदलना है सेक में, ये अपॉन ये सेक होता है, ये अपॉन ये कोस होता है। हाँ जी सेक में बदलना है यानी सेक इनवर्स और √5 अपॉन 1 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर नहीं बोलने का ये। हाँ जी इस सेक के बाद ये सेक इनवर्स √5 अपॉन, वापस समझो ये बच्चों कोट इनवर्स दे रखा है, कोट का मतलब ये अपॉन ये होता है, ये अपॉन ये 10 होता है, ये अपॉन ये कोट होता है, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 का रूट यानी √10, कितना आ जाएगा बच्चों √10। आगे बढ़ते बच्चों, कोजेक किस में बदलना है कोजेक, ये अपॉन ये कोजेक होता है, ये अपॉन ये साइन होता है, यानी कोजेक इनवर्स, इसको ये बदल रहे कोजेक इनवर्स √10 अपॉन 1 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर इधर बाहर पड़ा है, ध्यान बाहर, टोटल से बाहर, टोटल से बाहर। हाँ जी सेक से सेक खत्म बच्चों, कोजेक से कोजेक खत्म, बदले ही इसीलिए था, टारगेट ही यही था ताकि वो कैंसिल हो जाए। बच्चों √5 का स्क्वायर 5 बनेगा और √10 का स्क्वायर 10 बनेगा और टोटल मिला कितना आएगा बच्चों 15 आएगा। हाँ जी आंसर कितना हो जाएगा इसका 15 हो जाएगा। हाँ जी फिर बोला मैंने टीआई का क्वेश्चन है, ट्रिग्नो इनवर्स का क्वेश्चन है, आंसर कितना आएगा बच्चों 15 आएगा। धीरे 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 कोशिश करना है क्वेश्चन को कवर करने की, पर शर्त एक ही है क्या आपने कंसेप्ट पढ़े हुए है क्या, एप्लीकेशन में कंसेप्ट पढ़े हुए, पिछली क्लासों में जाओगे उनमें कंसेप्ट आपको मिल जाएंगे, उन कंसेप्ट को रेडी करना है फिर आपको आगे बढ़ना है। इनवर्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक भी आपको आना चाहिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक भी आपको आना चाहिए और अच्छी तरीके से आना चाहिए, तभी जाके क्वेश्चन अच्छी तरीके से बनेंगे। क्वेश्चन का लेवल अभी लो है, धीरे 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 बढ़ता ही जाएगा, कोशिश करनी है आगे बढ़े। हाँ जी चलिए आगे आ जाते। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कोट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स y,
कितने फॉर्मूले याद रखे, बहुत सारे फॉर्मूले बहुत सारे हैं, इसलिए आपको तो सिर्फ 10 में बता रखा है। किस में बता रखा है? 10 में। 10 में बता रखा है तो इनको 10 में बदल दो। कितना बच्चों? कोट इनवर्स एक्स प्लस बच्चों कोट इनवर्स वाई। एक ही तरीका है। गुरुजी मेरे को तो 10 में आता है, लो जी 10 इनवर्स 1/x प्लस बच्चों 10 इनवर्स 1/y। ये लो, किस में बदल गया? 10 में बदल गया। 10 में मिला के 1 बन जाता है। कितना बन जाएगा बच्चों? 10 इनवर्स 1/x प्लस 1/y अपॉन 1 माइनस 1/x इंटू 1/y। ये लो भाई 10 में बदल गया। आज 10 इनवर्स एलसीएम एक्स वाई यानी y प्लस एक्स अपॉन एक्स वाई। एलसीएम बच्चों एक्स वाई यानी एक्स वाई माइनस 1 अपॉन एक्स वाई। एक्स वाई से एक्स वाई खत्म। हाँ जी 10 इनवर्स कितना बना? x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई माइनस 1। अब सिंपल सी बात है, मैंने फिर बोला कितने याद रखे, इसलिए 10 का 10 में बदल लो, कोट का कोट में बदल जाएगा। और कोट में क्या आएगा? यही चीज कोट में क्या लिखेंगे? कोट इनवर्स उल्टा यानी एक्स वाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई या वाई प्लस एक्स, एक ही बात। ये लो किसमें बदल गया बच्चों? कोट इनवर्स। कोट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। कोट इनवर्स एक्स वाई, देखो एक्स वाई हाँ जी एक्स वाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। कौन सा सही है? चौथा। हाँ जी ये बनना चाहिए, एज इट इज बनना चाहिए। एक फॉर्मूला आता है उसी को घुमा के नए फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं। अपन को 10 का आता है, 10 का जवाब ले लिया और उसी के फॉर्मेट के अंदर। कोई कहता है गुरुजी याद करना, अभी याद कर लो। कोट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स वाई क्या होता है? एक्स वाई माइनस 1 अपॉन एक्स वाई। पर कोई फायदा नहीं है उसका, फायदा कुछ नहीं। फायदा क्या है? फायदा बच्चों बदलने के तरीके ध्यान रखना है, एक को बदल सकते हैं। हाँ जी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। देखिए A1 A2 A3 AN आर इन AP। अच्छा क्वेश्चन। हाँ जी एक सीरीज दे रखी है, क्वेश्चन को आराम से आगे बढ़ते। A1 A2 A3 और AN ये किसके अंदर है बच्चों? AP। AP यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या फिर समांतर श्रेणी, ठीक है ना? समांतर श्रेणी हिंदी मीडियम के अंदर समांतर श्रेणी भी बोलते हैं इसको, गुणोत्तर श्रेणी होती है, समांतर श्रेणी होती है। बाकी इस बैच के अंदर टॉपिक करवा रखा है एपीजीपी एचपी, वो भी आप देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते बच्चों। एपी है, एपी विथ कॉमन डिफरेंस डी। कॉमन डिफरेंस डी है बच्चों। कॉमन डिफरेंस क्या है? डी है। कॉमन डिफरेंस डी, ठीक है। कॉमन डिफरेंस डी, डी का मतलब A2 माइनस A1 या फिर A3 माइनस A2 एंड सो ऑन। कितना? AN माइनस AN माइनस 1। कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 AN माइनस AN माइनस 1। AN माइनस 1 कहां से लाए? इससे जस्ट एक बैक वाली जो टर्म होगी वो AN माइनस 1 कहलाएगी। A2 से पहले वाली A1, A3 से पहले वाली A2, तो N से पहले वाली N माइनस 1। हाँ जी ये बन गया। अब ये क्या कह रहा है बच्चों? इसको आगे बढ़ाते हैं। लिखा हुआ क्या है? ये तो हो गया कंप्लीट। आगे बढ़ते बच्चों। 10 इधर बन रहा है बच्चों 10 इनवर्स डी अपॉन डी, यानी हर जगह अलग अलग मीनिंग है बच्चों डी के। डी के मीनिंग सब है, ये सब है यहां तक। डी अपॉन 1 प्लस A1 A2 प्लस 10 इनवर्स और डी अपॉन 1 प्लस A2 A3 1 प्लस A2 A3 प्लस एंड सो ऑन। लास्ट वाला 10 इनवर्स और डी अपॉन 1 प्लस कितना? AN माइनस 1 और AN। ये लो कंप्लीट। दोनों मीडियम में है, मीडियम की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, कंसेप्ट रेडी करना। अब बच्चों 10 इनवर्स डी अपॉन 1 प्लस A1 A2, 10 इनवर्स डी अपॉन 1 प्लस A2 A3 और 10 इनवर्स डी अपॉन 1 प्लस AN माइनस 1 AN। ये जो डी है ना, इस डी को थोड़ा सा मैं यूज कर रहा हूं, इस डी को यूज कर रहा हूं। 10 अपनी जगह, 10 इनवर्स और ये डी है A1 और A2। आप बोलोगे गुरुजी डी को आपने वही क्यों लिखा? क्योंकि ये A1 और A2 नीचे चमक रहे, और इस A1 और A2 के खातिर डी की वैल्यू ले ली मैंने A2 माइनस A1 अपॉन 1 प्लस A1 A2 या A2 A1, एक ही बात है। आगे पीछे लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस 10 इनवर्स और यहां जो डी दिख रहा है यहां मैं लिख रहा हूं बच्चों A2 A3 यानी
डी की वैल्यू कितनी हुई A3 माइनस A2, आप बोलोगे तो बदल देंगे, अपॉन 1 प्लस A3 A2 प्लस एंड सो ऑन, ऐसे करते करते लिखते गया। मतलब जितने भी डी लिखे हुए हैं उन सबको खत्म कर दिया, सारे डी को खत्म कर दिया और आगे बढ़ा। लिखा लास्ट बच्चों टेन इनवर्स, और ये जो डी है कौन सा, सॉरी ये वाला, इस डी की जगह लिखा लास्ट क्या है एन माइनस एन माइनस 1 होल अपॉन 1 प्लस एन और ए एन माइनस 1, एन और एन माइनस 1, ये लो। हाँ जी, ये फॉर्मेट बन गया, ये 10 चल रहा है, ये पहले वाला, दूसरा वाला और ये लास्ट बन। एक एक टर्म को मैंने लिख दिया, डी की जगह वैल्यू लिख दी, सोच समझ के वैल्यू लिखी, तो आगे बढ़ रहा है कुछ। हाँ जी, ये बन गया। अब बच्चों इसकी जगह मैंने लिखा, ये थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है, तो ये है बच्चों tan इनवर्स A2 माइनस tan इनवर्स A1। आराम से चलिएगा, tan इनवर्स A2 माइनस tan इनवर्स A1। अच्छा बच्चों, इससे ये आ जाएगा ऊपर, इससे ये आ जाएगा। हाँ जी, ये जो टर्म बनी है ना, इस टर्म को अगर सोल्व करें तो ये आ जाएगा tan इनवर्स A2 माइनस tan इनवर्स A1, यानी tan इनवर्स A2 माइनस A1 अपॉन 1 प्लस A2 A1। और ये ही जुगाड़ हर जगह लगाया। ये क्या बना tan इनवर्स A3 माइनस tan इनवर्स A2, और चलते चलते पहुंचा आखिरी tan इनवर्स AN माइनस tan इनवर्स AN माइनस 1, माइनस tan इनवर्स AN माइनस 1। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा कोशिश करनी पड़ेगी, अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा क्या चाहते हैं गुरुजी। मैं ये कह रहा हूं बच्चों कि इससे दोनों मिला के ये लिख सकते हैं, इन दोनों को मिला के ये लिख सकते हैं, इन दोनों को मिला के ये लिख सकते हैं, तो फिर इसको ये भी लिखा जा सकता है, इनको ये भी लिखा जा सकता है, और इसको ये भी लिखा जा सकता है, दोनों से। हाँ जी, अब देखो ध्यान से, tan इनवर्स A2 से tan इनवर्स A2 खत्म बच्चों, इसकी फर्स्ट और इसकी सेकंड खत्म, इसका फर्स्ट और इसका सेकंड खत्म, इसका फर्स्ट और आगे आने वाले का सेकंड खत्म, मतलब ये खत्म हो जाएगा। आगे लास्ट में क्या बोलेंगे, इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट और इसका सेकंड खत्म, ये सब कैंसल हो जाएंगे। अगले आने वाली टर्म क्या होगी, अगले आने वाली टर्म होगी tan इनवर्स A4 माइनस tan इनवर्स A3, तो tan इनवर्स A3 से tan इनवर्स A3 कट जाएगा, नहीं तो 2-3 टर्म और लिख देना, फिर देखना कट रहे या नहीं कट रहे, ये सबसे बड़ी बात है। तो ये सब कट रहे हैं, ध्यान रखना। हाँ जी, क्या बचे, सिर्फ 2 टर्म बची, एक ये वाली यानी tan इनवर्स AN माइनस tan इनवर्स A1 बचा, A1 बचा, दोनों को मिलाओ, QTI जैसा है, tan इनवर्स AN माइनस A1 अपॉन 1 प्लस AN इंटू A1, दोनों को आगे पीछे भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना। tan इनवर्स से tan इनवर्स खत्म बच्चों, क्या फॉर्मेट बनेगा, AN माइनस A1 अपॉन 1 प्लस A1 AN, एक ही बात है, आगे पीछे कुछ भी लिख दो। हाँ जी, ये इसका आंसर आएगा AN माइनस A1, और जो इसको भी बदल रखा AN माइनस A1, देखो ये देखो कैसा आ रहा है, A1 प्लस A1, A1 AN, 1 प्लस क्या है A1 AN, देखो नीचे क्या 1 प्लस A1 AN है, अब 1 प्लस A1 AN किस में आ रहा है, देखो 1 प्लस A1 A1 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है बच्चों, इसमें नहीं आ रहा, ये गलत। A1 AN इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, ये गलत। कुल मिला के यहां पर क्या चाहिए, D चाहिए, क्या चाहिए, D चाहिए, D चाहिए। पहले ऑप्शन में भी D है, इसमें भी D है, नीचे वाले आंसर को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, D में। बच्चों यहां जाइए, ये आ जाइए बच्चों, सीरीज होती है, सीरीज में nवें नंबर की टर्म यानी AN बराबर A प्लस यानी फर्स्ट नंबर की टर्म A1, फर्स्ट नंबर की टर्म क्या है, सीरीज कैसी है, A1 A2 A3 और क्या है बच्चों AN, तो इसकी लास्ट टर्म यानी AN क्या बोलते हैं L या क्या बोलते हैं TN,
Tn बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, याद आ रहा हो तो L बराबर यही है बच्चों, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है a1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी डी है, ये हो गया बच्चों। an माइनस a1 चाहिए, an माइनस a1 इधर ले आइए, बराबर n माइनस वन इंटू डी, n माइनस वन इंटू डी। यानी इसकी जगह क्या लिखा जाएगा बच्चों, इसकी जगह क्या लिखा जाएगा, इसकी जगह लिखा जाएगा n माइनस वन इंटू डी। यानी आंसर क्या आएगा, n माइनस वन इंटू डी होल अपॉन वन प्लस a1 an। घुमा रखा है लास्ट में आंसर। हाँ जी, दो आंसर आए थे, दो में से सही कौन सा है, n माइनस वन इंटू डी। ये क्या है, एन डी। बच्चों ये गलत, ये बिल्कुल 100% सही। हाँ जी बच्चों, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। नहीं समझ में आया हो, इस वीडियो को एक बार वापस देखना, गुरुजी कहां से कहां चले गए, क्योंकि क्वेश्चन देखने में बड़ा डेंजर लग रहा है। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन बड़ा है छोड़ दो, एक बार देखना, कोशिश करना समझ में आ जाए। अगर नहीं समझ में आए, वीडियो को पुनः वापस रिवाइज करके देखो एक बार, गुरुजी कैसे कैसे चल रहे हैं। स्पीड को स्लो करके देखो, थोड़ी फास्ट है तो स्लो करके देखो। बाकी अपन वीडियो देखते हैं तो अपन क्या स्पीड बढ़ा के देखते हैं, इसको स्लो कर दीजिए, धीरे धीरे देखना शुरू कीजिए। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि इसके अंदर एपी भी आ गया, सीरीज भी साथ में है और आपका ट्रिग्नोमेट्रिक भी साथ में है, इनवर्स भी साथ में है, छोटे मोटे कंसेप्ट, बहुत सारे कंसेप्ट हो गए। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ जी क्या क्वेश्चन है, 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चों देखो, आई ए इनवर्स एल्जेब्रा, ये अंदर एल्जेब्रा है, बाहर इनवर्स है, इनवर्स एल्जेब्रा, आई ए इनवर्स एल्जेब्रा। सबसे पहला काम इनवर्स एल्जेब्रा है, सबसे पहला काम इनवर्स एल्जेब्रा है। और इनवर्स एल्जेब्रा को सोल्व करने का तरीका क्या रहेगा, 10 इधर बच्चों हाफ, ये बना साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस बच्चों हाफ और कितना बच्चों कोस इनवर्स और 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आई ए, पहले इसको देखो, आई ए, बात को, ये तो बात की बात है, पहले इसको देखो, आई ए मतलब इसको खत्म करना है, मतलब यहां पर x की जगह कुछ पुट करना पड़ेगा। x बराबर कितना बच्चों, tan थीटा। जो पुट आपने यहां किया वो यहां पर भी चल जाएगा क्या, यस, तो चला दो, और अगर नहीं चलेगा तो फिर बाहर, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग। हाँ, दोनों के लिए सेम चल रहा है तो चला दीजिए बच्चों। 10 इधर कितना हो गया हाफ, ये बच्चों कितना साइन इनवर्स, कितना बच्चों 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। जाना पहचान लग रहा है, ये साइन 2 थीटा है, कितना है, साइन 2 थीटा है, इसलिए लगाया बच्चों, प्लस कितना हाफ और कितना बच्चों कोस इनवर्स, इधर बच्चों 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये भी जाना पहचाना लग रहा है क्या, बिल्कुल गुरुजी, ये cos 2 थीटा को रिप्रेजेंट करता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये सोल्व करने का तरीका है बच्चों आई ए, किसको सोल्व करने का तरीका है बच्चों, आई ए मतलब इनवर्स और एल्जेब्रा। आई ए का मतलब इनवर्स और एल्जेब्रा। अभी तक अपने 3 कंसेप्ट के नाम लिए, एक का नाम आईटी, एक का नाम टीआई और एक का नाम आईए। आईए मतलब इनवर्स एल्जेब्रा, टीआई मतलब ट्रिग्नो इनवर्स और आईटी का मतलब इनवर्स ट्रिग्नो। ठीक है, और बड़े बारीकी से कंसेप्ट अपन देख रहे हैं, धीरे धीरे अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये कितना हो गया बच्चों 10, इधर बच्चों हाफ, ये कितना बच्चों साइन इनवर्स और ये साइन 2 थीटा, प्लस बच्चों हाफ और इधर कितना कोस इनवर्स और कोस 2 थीटा। फॉर्मेट ये आ जाएगा, कोस से कोस खत्म, साइन से साइन खत्म, कितना हो गया बच्चों 10, इधर बच्चों हाफ, साथ में बच्चों 2 थीटा, फिर बच्चों हाफ, साथ में बच्चों 2 थीटा, क्या बच्चों 2 से 2 खत्म, 2 से 2 खत्म, बच्चों 10 आगे बढ़ा लीजिए, कितना बच्चों थीटा और थीटा कितना हो गया 2 थीटा, कितना बच्चों tan 2 थीटा, कितना हो गया tan 2 थीटा। अब tan 2 थीटा क्या होता है, tan 2 थीटा होता है बच्चों 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan 2 थीटा क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। चलिए 2 और tan थीटा की वैल्यू अभी पुट करिए अपन, tan थीटा की वैल्यू कितनी बच्चों x है, tan थीटा की वैल्यू कितनी है x है, यानी 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका आंसर किस में आएगा, एल्जेब्रा में आएगा, क्या आएगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या चीज है बच्चों, ये सिंप्लीफिकेशन,
ये सिंप्लीफिकेशन करना है, इसको इसमें सिंप्लीफिकेशन करना है। एनसीईआरटी के एज इट इज क्वेश्चन उठा हुआ है एनसीईआरटी का एज इट इज क्वेश्चन उठा हुआ है। आंसर क्या आएगा इसका 2x/1 माइनस x²। और कोई तोड़ बच्चों x की वैल्यू पुट कर सकते हैं। किसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं? x पर। बच्चों उससे ज्यादा इजी है इसका मेथड से करो, डायरेक्ट ही अपना काम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, लेंदी नहीं है, ध्यान रखना, इजी है, लेंदी नहीं है, इजी है, थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी। चलिए बच्चों आगे बढ़ते, ये क्या कह रहा है? अभी एक फॉर्मूला देखा है थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला अपन ने देखा है, कोट इनवर्स xy अपॉन 1 xy प्लस 1 अपॉन x माइनस y। अगर क्लिक नहीं होता है तो टेन में बदलो, यानी टेन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। गुरुजी ऊपर वाले को आपने बदल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2 प्लस 3 करो या 3 प्लस 2 करो, बात एक ही है, 5 ही आने वाला, इसलिए आगे पीछे लिख दिया जमाने के लिए। प्लस बच्चों इधर क्या बन जाएगा? कोट इनवर्स को बदलो क्योंकि इसमें तीनों में नॉलेज कम है, या फिर मैंने आपको बताया नहीं, पर सारा बताना जरूरी नहीं है आपको, ठीक है? कुछ चीजों को बदल के भी कर लिया करो, फटाफट काम हो जाएगा, तो सब चीज रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितना हो गया बच्चों? टेन इनवर्स ये हो गया। इधर बच्चों टेन इनवर्स और क्या बनेगा? y माइनस जेड अपॉन 1 प्लस वाई जेड। आज इधर फीलिंग आ रही होगी, पहचाना लग रहा है। 10 के बाद क्या हो गया? ये भी 10 बदल जाएगा। कितना बच्चों? z माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस जेड एक्स। हाँ जी, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं बच्चों 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y प्लस बच्चों 10 इनवर्स y माइनस 10 इनवर्स z और 10 इनवर्स z माइनस 10 इनवर्स x। हाँ जी, कोई कैंसल? बिल्कुल। 10 इनवर्स y से 10 इनवर्स y खत्म, 10 इनवर्स z से बच्चों 10 इनवर्स z खत्म। इधर आ जाइए, क्या बच्चों? 10 इनवर्स x से 10 इनवर्स x भी खत्म। चलिए कितना बचा? 0। हाँ जी, आंसर क्या आएगा इसका? 0। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सेकंड 100% सही है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बच्चों, धीरे से थोड़ी सी कोशिश अगर करोगे बिल्कुल फिनिशिंग आ जाएगी। फॉर्मेट किस तरीके से, क्या फॉर्मेट है, बिल्कुल रेडी करना आपको। हाँ जी, चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट फॉर्मेट पे आते। कोस इनवर्स 15 अपॉन 17 टू 10 इनवर्स 1 अपॉन 5। ये क्वेश्चन क्या हिट एंड ट्रायल कुछ नहीं लगेगा इसके अंदर। इसमें क्या करेगा? इसमें बच्चों एक सिंपल सी कहानी, वो है मेथड को फॉलो करते जाओ, आंसर आ जाएगा, ठीक है? पर ऐसे क्वेश्चन लेंदी होते हैं, थोड़ी कोशिश करो तो थोड़ा इजी भी बना सकते हो आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या क्वेश्चन है? हाँ जी, कह रहा है कोस इनवर्स 15 अपॉन 17 प्लस बच्चों 2 10 इनवर्स और 1 अपॉन 5। चलिए ये फॉर्मेट बन गया। अब देखो आंसर कोस में आ रहा है, ये भी आंसर किस में आ रहा है? कोस में आ रहा है। π/4 और π/2 तो है ही है, गलत वो भी नहीं आ सकते, वो भी आंसर। इनवर्स का आंसर एंगल में तो आएगा, इनवर्स का आंसर एंगल में आएगा तो आ सकता है, वो भी सही है। अब आ जाइए, कोस में बाद में देखेंगे, पहले इधर इसको 2 को हटाओ, इस 2 को हटाइए, यानी कितना हो गया? 2 10 इनवर्स x बराबर क्या बनेगा? 10 इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x²। ये लो। हाँ जी, कोस इनवर्स 15 अपॉन 17 का कुछ भी मत करो, अभी रहने दो। प्लस बच्चों कितना हो गया? 2 10 इनवर्स x का मतलब क्या हो गया? 10 इनवर्स 2x, x कितना? 1 अपॉन 5 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 25। आगे बढ़ा लो, कितना बच्चों? कोस इनवर्स 15 अपॉन 17 प्लस 10 इनवर्स, ये कितना बच्चों? 2 अपॉन 5, 25 माइनस 1 24 अपॉन 25। हाँ जी, इससे खत्म 5 टाइम्स, इससे खत्म 12 टाइम्स। हाँ जी, आगे बढ़ जाइए, कितना हो जाएगा बच्चों? कोस इनवर्स 15 अपॉन 17 प्लस बच्चों 10 इनवर्स और कितना बच्चों? 5/12। ये बन गया। अब एक को कितने में बदल सकते हैं बच्चों? 5। एक को कितने में बदल सकते हैं? 5। दो रास्ते, या तो बच्चों कोस को किस में बदल दो? 10 में बदल दो और दोनों को जोड़ दो, और जो आंसर आए उसको लास्ट में वापस कोस में बदल देना। एक तो ये तरीका। नंबर 2 ये कि ये जो 10 इनवर्स दे रखा है ना, इसको किस में बदलो? कोस में बदलो और दोनों कोस को जोड़ दो। दो तरीके, ठीक है? दोनों में से आप कुछ भी लगाओ, सब सही है, सब वैलिड है। हाँ जी, मैं अभी 2 कोस में ऑप्शन दिख रहे हैं, इसलिए इस 10 को मैं कोस में बदलने जा रहा हूं। तो बच्चों ये कितना? 5 है, ये कितना बच्चों? 12 है। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस या फिर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, 144 प्लस 25 169, और 169 का रूट कितना होगा? 30। हाँ जी, कोस इनवर्स कितना? 15 अपॉन 17 और प्लस कोस इनवर्स कितना? 12 अपॉन 13। मैंने क्या बोला? ये क्वेश्चन लेंदी है और इसका शॉर्टकट बताओ। कोई शॉर्टकट नहीं,
कोई शॉर्टकट नहीं है बच्चों। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, ये बदल गया क्या बच्चों? cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का मीनिंग क्या होता है बच्चों? cos इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट और 1 माइनस वाई स्क्वायर का रूट। कंसेप्ट क्लास नहीं देखी है तो जरूर देखना, तभी फॉर्मेट बनाए जाएंगे आपके। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं बच्चों। कितना हो गया? cos इनवर्स x 15/17, y 12/13 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस 15 का स्क्वायर बच्चों 225, 17 इंटू 17, 17 इंटू 17 या 17 का स्क्वायर। देखो ऐसे कर लीजिए, 7 इंटू 7 49, 4 7 और 4 11। इधर बच्चों कितना हो गया? 7 और 1 9, 7 और 1 8 289। हाँ जी, कितना हो जाएगा? 289 कितना हो जाएगा बच्चों? 289। ठीक है, 289 ये बन जाएगा। हाँ जी, आगे बढ़ते बच्चों। 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई, वाई कितना? ये रहा। 12 का स्क्वायर बच्चों 144 और 13 का स्क्वायर 169। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, लेंदी क्यों बोला मैंने? क्योंकि इसमें जोड़ भाग गुणा भाग का देखने को कंसेप्ट मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते बच्चों। अभी कोस इनवर्स, हाँ जी इधर आ जाइए। 12 5 जा 60 और 6 और 12 और 6 कितना? 180 अपॉन 13 इंटू 7 बच्चों 91 और कितना हो गया बच्चों? 9। ठीक है, और 13 और 9 कैलकुलेशन देखना। 13 और 9 13 प्लस 9, तो 13 प्लस 9 की अगर अपन बात करें तो 221। आज देखो इसके आंसर में देखो ये 221 भी आ रहा है, 221 भी आ रहा है। ठीक है ना, तो ये कैलकुलेशन थोड़ा सा अपन को ध्यान रखना है। माइनस इधर आ जाओ, इधर कितना आएगा? माइनस 289, 289 माइनस 225। हाँ जी, 9 माइनस 5 बच्चों 4 हो जाएगा। 8 में से 2, 9 में से 5 4 हो जाएगा। 8 में से 2 कितना हो जाएगा? 24। हाँ जी, तो यहां पर आ जाएगा आपका 289 माइनस 225, 289 माइनस 225। ये गलत कर दिया बच्चों यहाँ पर, क्योंकि रूट आ जाएगा तो फिर ये क्वेश्चन भयानक हो जाएगा। 64 है ना, कितना हो जाएगा? 64। तो 289 माइनस 225 64, और 64 का रूट कितना हो गया? 8 अपॉन 289 का रूट 17। ठीक है, ये आ जाओ। इधर आ जाए 169 माइनस 144 यानी 25, 25 का रूट बच्चों 5 अपॉन कितना हो गया? 13। ये सेम वैल्यू 17 इंटू 13 17 इंटू 30 सेम वैल्यू आ जाएगी, यानी कितना हो गया बच्चों? कोस इनवर्स, कोस इनवर्स। ठीक है, कोस इनवर्स, और ये कितना बच्चों? 180 माइनस 8 इंटू 5 बच्चों 40, ये भी कितना है? 221, और ये भी कितना है? 221। नीचे फैक्ट कितना आ जाएगा? 221, यानी आंसर आएगा बच्चों कोस इनवर्स और 140 अपॉन 221। हाँ जी, कोस इनवर्स 140 अपॉन 221। कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल 100% यहाँ पर सही है। लेंदी है, मैंने देखते क्वेश्चन को बोल दिया था लेंदी, और ये चीज आपके भी क्लिक होनी चाहिए। ऐसी चीजें बच्चों आपके भी क्लिक होनी चाहिए। हाँ ये लेंदी है, ये जल्दी से कर लेंगे इस तरीके से। और ये सब कैसे आता है? प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो ये सारी चीजें आपके अंदर आ जाएगी कि एग्जाम में इस क्वेश्चन को सिलेक्ट करना चाहिए और इस क्वेश्चन को छोड़ना चाहिए। ये सारी चीजें आपके तभी दिमाग में आ सकती है जब आप प्रैक्टिस करोगे। एक टॉपिक के कम से कम आपको 200 क्वेश्चन निकालना है। 200 क्वेश्चन निकालोगे, उसके अंदर सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन आ जाएंगे, आप आईआईटी के जितने भी क्वेश्चन है वो भी आ जाएंगे। इस तरीके से सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, तो फिर जो पेपर होगा ना, उस पेपर को अगर अपन देंगे तो बिल्कुल फिनिशिंग आ जाएगी। ठीक है, ये बैक टू बैक रेगुलर क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। ठीक है, एक बार आप इनको देखना, फिर अपन को आगे बढ़ना। चलिए नेक्स्ट चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आइए। देखो क्या कह रहा है, ये किसका है? सिर्फ इनवर्स। सिर्फ क्या है? इनवर्स, मतलब कंबाइंड करना है। हाँ जी, 2 tan इनवर्स क्या दे रखा है? 2 tan इनवर्स, 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। बस आंसर दिख रहा है, 0 है, π/4 है, π/2 है, या नन ऑफ दिस है। ठीक है, तो चांस लेना ही पड़ेगा, कोई हिट एंड ट्रायल नहीं, कोई कंसेप्ट नहीं। हाँ जी, 2 tan इनवर्स x क्या है? 2 tan इनवर्स x बराबर कितना बच्चों? tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 2 tan इनवर्स की लगे लिखो, tan इनवर्स 2x यानी 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर यानी 1/9 प्लस बच्चों कितना हो गया? tan इनवर्स 1/7। हाँ जी, आगे बढ़ जाते, कितना हो गया बच्चों? tan इनवर्स
ये कितना बच्चों 2/3, 9 - 1 8/9, 9 - 1 8/9 प्लस बच्चों tan इनवर्स 1/7। हाँ जी आगे बढ़ा लीजिए बच्चों, इससे खत्म 4 टाइम्स, इससे खत्म 3 टाइम्स, कितना बच्चों tan इनवर्स 3/4 प्लस बच्चों tan इनवर्स 1/7। हाँ जी दो tan इनवर्स मिलके नया tan इनवर्स बनाते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y कितना हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। हाँ जी tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy बच्चों tan इनवर्स बाहर हो गया, x यानी 3/4 प्लस y यानी 1/7 अपॉन 1 माइनस 3/4 और 1/7। हाँ जी आगे बढ़ा लीजिए, कितना हो जाएगा बच्चों tan इनवर्स एलसीएम 4 × 7, 4 से डिवाइड 7, 7 × 3 21 प्लस 7 से डिवाइड 4, 4 × 1 4, 4 × 7 बच्चों 28 या फिर 4 × 7 लिख दो बच्चों, 4 × 7 28 माइनस 3 28 माइनस 3 दोनों एक ही बात होगी बच्चों। 4 × 7 से 4 × 7 खत्म बच्चों, 21 प्लस 4 25 हो गया, 28 माइनस 3 25 हो गया, 25 से 25 खत्म। tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों π/4, कितनी वैल्यू हो जाएगी π/4, यानी कितने डिग्री चाहिए आंसर आएगा इसका 45 डिग्री, आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा π/4। हाँ जी इसका आंसर कितना आएगा बच्चों π/4, इसका बिल्कुल फिनिशिंग आंसर आ जाएगा। हाँ जी धीरे धीरे कोशिश करनी, क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा। फिर मैं कह रहा हूं बच्चों, बार बार मैं एक चीज कहता हूं, क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ये वो क्वेश्चन है जिनको बिल्कुल 0 लेवल से अपन स्टार्ट कर रहे हैं, टॉपिक बिल्कुल समझ में आ जाए। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, नेक्स्ट फॉर्मेट के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोट इनवर्स कोस अल्फा का रूट और tan इनवर्स कोस अल्फा का रूट बराबर u, तो बताइए साइन u की वैल्यू क्या होगी। हाँ जी क्या कह रहा है, कोट इनवर्स कोस अल्फा का रूट प्लस tan इनवर्स कोस अल्फा का रूट बराबर u है, तो बताइए साइन 2u की वैल्यू क्या होगी। बड़ा इजी क्वेश्चन, पर अगर लेंदी चले गए तो फिर क्वेश्चन आउट ऑफ रेंज। बच्चों एक कंसेप्ट है, 3 कंसेप्ट बनते हैं, ध्यान रखना। साइन इसका साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x, या फिर tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x, या फिर सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x। अगर इनवर्स फंक्शन में x दोनों में सेम है, x दोनों में सेम है, x दोनों में सेम है, तो इन सब का आंसर एक ही होता है π/2, π/2 एंड π/2, π/2 एंड π/2 एंड π/2। मतलब यहां पर ये और ये दोनों सेम है, ध्यान से देखो ये दोनों सेम है, कोस अल्फा का रूट इधर भी है, कोस अल्फा का रूट इधर भी है, इसलिए बच्चों इसका जो आंसर है ना वो π/2, यानी u की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों π/2। इस u को मैं यहां लगाऊंगा तो साइन 2 × π/2 आएगा बच्चों, इससे ये खत्म, और साइन पाई की वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी। तो इसका जो आंसर है ना वो कितना आएगा बच्चों 0 आएगा। देखने में डेंजर लग रहा है, छोटा सा कंसेप्ट था, अगर वो कंसेप्ट आपको आता है तो तुरंत इस क्वेश्चन में काम हो जाएगा और आप आगे बढ़ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्या कह रहा है, कोजेक इनवर्स x 2 कोट 7 और कोस इनवर्स 3/5। मैंने तो एक ही वर्ड बोला है, एक कितने में बदला जा सकता है 5, और फिर 5 में बदलना आ गया तो आपका काम हो गया। क्या गिवन है, कोजेक इनवर्स x बराबर 2 कोट इनवर्स 7। गुरुजी मेरे को तो कोट में कंसेप्ट आता ही नहीं है, ठीक है, तो कोट को किसमें बदलो 10 में। हाँ जी ये रहने दो, ये कोई काम का नहीं है, कोजेक इनवर्स x कोई काम का नहीं। इधर आ जाओ बच्चों 2, इसका कोई कंसेप्ट नहीं आता है, छोड़ो बच्चों, लिख सकता हूं tan इनवर्स 1/7 प्लस कोस इनवर्स x है, यानी ये 3 है, ये 5 है, ये 4 आता है बच्चों। किस में बदलना है, 10 में बदल दो, काम हो जाएगा। कोस इनवर्स x को किस में बदल दो 10 में, तो यानी 4/3, tan इनवर्स 4/3। चलिए ये भी 10 में, ये भी 10 में, सब इसका क्या करें, रहने दो बच्चों, जब आएगा तब देखेंगे। अभी इन दोनों को मिला के ऐसा तक बनाओ। हाँ जी ये 2 हटाओ पहले, 2 tan इनवर्स x की जगह क्या लिख सकते हैं बच्चों tan इनवर्स, और कितना बनेगा 2x यानी 1/7 अपॉन 1 माइनस 1/x² यानी 1/49 प्लस बच्चों tan इनवर्स, और कितना हो गया 4/3। ये बराबर किसके बच्चों, कोजेक इनवर्स x के। हाँ जी आगे बढ़ते हैं, क्या बच्चों, कोजेक इनवर्स x इक्वलेंट कितना हो गया tan इनवर्स, ये बच्चों 2/7
49 माइनस 1 48 अपॉन 49 प्लस बच्चों टेन इनवर्स और कितना हो गया 4/3। आज 2 से ये खत्म 24, 7 से ये खत्म 7। आज ही आगे बढ़ जाइए, कितना हो गया कोजेक इनवर्स x बराबर टेन इनवर्स और 7/24 प्लस टेन इनवर्स और 4/3। क्या कहानी है, दोनों टेन इनवर्स मिलके क्या बना सकते हैं, नया टेन इनवर्स, और जो नया टेन इनवर्स आएगा उसको कितने में बदला जा सकता है 5। कोजेक में बदलेंगे, बिल्कुल बदल देंगे। हाँ जी, नीति क्लियर होनी चाहिए, क्या नीति है, कोजेक इनवर्स x बराबर दोनों टेन को मिलाओ, टेन इनवर्स x प्लस वाई, x प्लस वाई, वाई कितना 4/3, वाई कितना 4/3 अपॉन 1 माइनस 7/24 और 4/3। आज फॉर्मेट ये बन जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, कोजेक इनवर्स x बराबर कितना बच्चों टेन इनवर्स 24 इंटू 3 एलसीएम ले लो, 24 इंटू 3 भी लो साथ में, 24 से डिवाइड 3 बचा 3 इंटू 7 21 प्लस 3 से डिवाइड 24 बचा 24 इंटू 4 96, 24 का डबल 48 और 48 का डबल कितना हो गया 96। चलिए आगे बढ़ जाइए, 24 इंटू 3, 24 इंटू 3 एलसीएम क्यों लिया गुरुजी, इसका रीजन ये बच्चों 24 इंटू 3 खत्म हो जाए, खत्म बात। 24 इंटू 3 72 माइनस 7 इंटू 4 28। आज ही 24 इंटू 3 से 24 इंटू 3 खत्म। आज ही आगे बढ़ जाइए, जोड़ बाई गुणा भाग थोड़ा क्लियर करना, कितना हो जाएगा टेन इनवर्स 6 प्लस 1 कितना हो गया 7, 9 और 2 कितना हो गया 11, 117 ये हो गया, 12 में से 8 बच्चों 4 हो गया और 6 में से 2 कितना हो गया 4 हो गया। हाँ जी देख लो एक बार, 12 में से 8 4 बच गया, 6 में से 2 4 बच गया। अब कहानी क्या है बच्चों, कोजेक में बदलना है, किसमें बदलना है कोजेक, कोजेक का मतलब साइन, कोजेक का मतलब साइन में बदलना, साइन आ गया तो कोजेक भी आ गया, मतलब 117 और 44 ये हो गया, ठीक है। यानी कोजेक में जब बदलूंगा तो यहां की वैल्यू आएगी, क्या आएगी 117 का होल स्क्वायर प्लस 44 का होल स्क्वायर का रूट, ये आएगा, ठीक है जी, ये आ जाएगा। तो कोजेक बराबर कोजेक इनवर्स क्या है, ये वैल्यू, हाँ जी ये वैल्यू अपॉन, सॉरी ये वैल्यू अपॉन ये अपॉन ये साइन होता है, ये अपॉन ये कोस होगा, नीचे 117 आएगा, इससे खत्म। x की वैल्यू में नीचे 117 आएगा, देखो ऑप्शन देखते काफी लेंदी हो गया, x की वैल्यू में नीचे 117 आएगा, ये भी तो बड़ा इंटेलिजेंट है बच्चों, ये लो 117 आएगा, तो ये गलत हो गया और ये गलत हो गया, अब दो बचे। अब देखो यहां वैल्यू क्या आएगी, तो देखो भाई ये तो पक्का है 44 तो नहीं आएगा, क्योंकि ये अपॉन ये आएगा, सॉरी ये अपॉन ये आएगा, तो 44 से तो ज्यादा ही आएगा, 117 भी तो है, तो इसलिए यहां की जो वैल्यू है ना ऑप्शन से देख के, बाकी तो जोड़ बाई गुणा भाग अगर आप कर लोगे तो बढ़िया आ जाएगा, ऑप्शन में देखो ये 44 आ रहा है, 44 अपॉन 117 आ रहा है, तो 44 तो आने वाला है नहीं, यानी आंसर कौन सा सही है 125 अपॉन 117। कोई 44 नहीं आएगा, देखो इसको जूम थोड़ा हटा देता हूं मैं, कम दिखेगा पर थोड़ा कोशिश करना, ये 44 अपॉन, तो 44 तो नहीं आने वाला है, सिंपल सी बात है, तो ये अपॉन ये आएगा, तो यहाँ की वैल्यू कितनी आएगी 117 का अगर स्क्वायर करेंगे और 44 का भी स्क्वायर करेंगे तो 125 आ जाएगा 100%, ठीक है ना। दो पहले कैंसिल कर दिए, ये एक और बच्चा वो 44 की वजह से कैंसिल हो गया, क्या सही है 125 अपॉन 117। आज ही जोड़ बाई गुणा भाग और कर लेना एक बार, और आपकी संतुष्टि के लिए एक बार जरूर कर लेना, ताकि बिल्कुल फिनिशिंग आ जाए और फॉर्मेट को आप आगे बढ़ा सको। चलिए हाँ जी अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है बच्चों 1/2 साइन इनवर्स 3 साइन 2 थीटा अपॉन 5 प्लस 4 कोस 2 थीटा, ठीक है, कुछ भी हो कैसा भी हो, एक बार स्टार्ट करते हैं। हाँ जी क्या दे रखा है 1/2 और ये दे रखा है साइन इनवर्स कितना बच्चों 3 साइन 2 थीटा अपॉन 5 प्लस 4 कोस 2 थीटा बराबर π/4। बच्चों वैल्यू ध्यान रखना tan थीटा की चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए tan थीटा की चाहिए, ठीक है ना, tan थीटा की वैल्यू चाहिए, तो एक काम करो 2 को इधर भेजो, 2 इधर जाएगा, या फिर ऐसे काट देते ये पाइस ये 2 खत्म, ठीक है, साइन इधर भेजो साइन π/2 यानी 3 साइन 2 थीटा अपॉन 5 प्लस 4 कोस 2 थीटा इक्वलेंट, इधर जाएगा तो साइन π/2 बनेगा, भाई हाफ इधर रखने का तो फायदा नहीं,
और साइन पाई बाय 2 की वैल्यू होती है 1। साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1। मुझे क्या चाहिए? टेन थीटा। फिर मैं बोल रहा हूं मुझे क्या चाहिए? टेन थीटा। इसलिए मैंने एक काम किया 3 और साइन 2 थीटा का मतलब होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। नियति को देखना, क्या क्या नियत बना रहे अपन और किस तरीके से आगे बढ़ रहे। 4 और कोस 2 थीटा का मतलब होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना? ये किस में बदल दिया? टोटल क्वेश्चन को 10 में बदल दिया, क्योंकि अपन को क्या चाहिए? 10 चाहिए। इसका अपन कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है ना? ये बन गया। और साइन पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। साइन पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। लो जी, अब एक काम करते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एलसीएम है, ले लेते हैं। 3 इंटू 2 कितना हो गया? 6 टेन थीटा। ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये एलसीएम लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, यानी इधर कितना बना? 5 प्लस 5 टेन स्क्वायर थीटा, 5 प्लस 5 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 4 इंटू 1 4 माइनस 4 टेन स्क्वायर थीटा। एलसीएम लेने के बाद एक स्टेप खा गया मैं, हटा दी। ये एलसीएम लिया, ये तो यहां बचा और ये ऊपर बचा। इसके नीचे भी एक टर्म थी और इसके नीचे भी एक टर्म, दोनों आपस में कैंसिल हो गई। वो क्या नाम था? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा था। हाँ जी, इक्वलेंट 1। हाँ जी, ये कितना बच्चों? 6 टेन थीटा इक्वलेंट 5 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 4 टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। इधर ले जाके 1 से गुणा कर रहा हूं। 5 प्लस 4 कितना हो गया? 9। लो जी, प्लस 9 ये हो गया। एक तरफ ले लो सबको, टेन स्क्वायर थीटा माइनस 6 टेन थीटा और प्लस 9 इक्वलेंट 0। फैक्टर कर लीजिए, टेन थीटा चाहिए, टेन थीटा चाहिए, टेन थीटा। या फिर यहां से टेन थीटा की जो वैल्यू है ना, वो ऑप्शन में लाके पुट सकते। ये टेन थीटा, ये भी टेन थीटा, ये भी टेन थीटा, ये भी टेन थीटा। ठीक है ना? टेन थीटा की वैल्यू क्या है? 3 2 1 और माइनस 3। टेन थीटा की वैल्यू क्या है? 3 है, 2 है, 1 है और माइनस 3 है। ये है। ले लो टेन थीटा की वैल्यू लगा, 1 लगाओ। 1 माइनस 6 प्लस 9, क्या 1 सही है? क्या 0 बनेगा? क्या नहीं बनेगा, इसलिए गलत। 2 ले लो बच्चों, मैथ में बहुत जुगाड़ है। 2 ले लो, 2 का स्क्वायर 4, 6 इंटू 2 12 प्लस 9, 9 प्लस 4 कितना हो गया? 13। क्या ये सही है? क्या नहीं, ये भी गलत है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फॉर्मेट पे आ जाइए। कैलकुलेशन का ध्यान रखना। 3 पुट करो, 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9, 6 इंटू 3 कितना हो गया? 18 प्लस कितना हो गया? 9, 9 प्लस 9 18। बच्चों 3 सही है क्या? यस। क्या माइनस 3 सही है? क्या किसकी वैल्यू? टेन थीटा की वैल्यू। माइनस 3 का स्क्वायर 9, माइनस 3 इंटू 6 प्लस 18 प्लस 9। क्या ये 0 बनेगा? क्या नहीं बनेगा। बच्चों ये खत्म। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 3 जो है ना, मतलब जिसमें 3 आ रहा है ना, वो 100% सही। हाँ जी, या फिर इसके फैक्टर कर लो। हाँ जी, फैक्टर क्या हो जाएंगे? टेन स्क्वायर थीटा माइनस 3 टेन थीटा, या फिर ऐसे भी लिख सकता हूं बच्चों इसको, क्या? टेन थीटा माइनस 3 का होल स्क्वायर, टेन थीटा माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वलेंट 0। इसको ध्यान से देखे तो ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, 0 का रूट 0 आएगा, यानी टेन थीटा इक्वलेंट कितना आएगा? 3 आएगा। ये किससे? ठीक है ना? इससे भी कर सकते हो। तो टारगेट क्या है, इसका भी ध्यान रखोगे, टारगेट क्या है उसका भी ध्यान रखना है, और तो सारा फॉर्मेट को आपको बनाना है। हाँ जी बच्चों, ये कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया, समझ में आया होगा आपको। बाकी प्रैक्टिस करते रहिए। और कोई क्वेश्चन हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, व्हाट्सएप है, ठीक है? टेलीग्राम चैनल सत्यम सर मैथमेटिक्स नाम से है, और व्हाट्सएप है, उसके ऊपर भी आप भेज सकते हो अगर कोई क्वेश्चन आपके बच रहा है तो। ठीक है? बाकी इसके आगे अपन वापस कल नेक्स्ट न्यू क्लास के अंदर देखेंगे, या आपको यहां तक अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। कल वापस मिलते हैं।